सभी मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में। और सभी मित्र जानते हैं हम एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे और सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो अपने मित्रों के साथ भी वीडियो को साझा कर दें ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं जो कि हमारे सभी सरकारी परीक्षाओं में सिलेबस रहता है, तो सभी में जो हिंदी की प्रमुख रचनाएं हैं या हिंदी के जो प्रमुख कवि हैं उन पर परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। और यह आशा हम करते हैं कि इस वीडियो में आपको बहुत लाभ प्राप्त होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, तो कबीरदास जी जो कि भक्ति काल के निर्गुण भक्ति काल की जो दो धाराएं हैं, है ना, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं कबीरदास जी। और इनकी जो रचनाएं हैं साधो देखो जग बोराना, दीवाने मन भजन बिना दुख पेहो, और कथनी करनी का अंग, नीति के दोहे रस का अंग। और मैं बता दूं साखी सवद रमैनी, यह भी कबीरदास जी की जो है वो रचनाएं हैं। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरे जो हैं कवि हमारे हिंदी के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि छायावादी कवि हैं। तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं हमको देखने को मिलती हैं, तो सरोज, स्मृति, कुकुरमुत्ता, सच है, विनय और तोड़ती पत्थर, ये प्रमुख रचनाएं हैं। जिन्होंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया है उनको इसका पता होगा कि ये कितनी प्रमुख रचनाएं हैं परीक्षा की दृष्टि से। फिर है तीसरा रामधारी सिंह दिनकर। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, और जी हुंकार, सामधेनी, नीम के पत्ते। तो रामधारी सिंह दिनकर की ये है प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, हुंकार, सामधेनी, नीम के पत्ते। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। फिर है चौथा रहीमदास जो कि श्री कृष्ण के भक्त हुए हैं रहीमदास जी। तो इनकी है रहीम सतसई, मदनाष्टक और रास पंचाध्यायी, ये रहीमदास की रचनाएं हैं। फिर है नंबर 5 भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी और प्रेम मालिका। ठीक है, यह प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेरी नगरी और जी है प्रेम मालिका। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाएं हैं। और नंबर 6 है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है झरना, कंकाल, चित्राधार, आंसू और कामायनी, तो यह जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे चलते हैं, आगे और कवि और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। फिर है नंबर 7 पर मैथिली शरण गुप्त। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, शक्ति हिंदू और यशोधरा। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की जो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, शक्ति हिंदू और जी यशोधरा। ठीक है, नंबर 8 पर है माखनलाल चतुर्वेदी। तो इनकी जो प्रमुख रचना है वो है हिम करिनीति, हिम तरंगणी,
युग चरण समय के पाव। तो माखनलाल चतुर्वेदी की यह प्रमुख रचनाएं हैं, आपको याद रखना है मित्रों। ठीक है, इनमें से कोई भी ऐसी रचना नहीं है, कोई भी ऐसा कवि नहीं है जो कभी ना कभी परीक्षा में ना पूछा गया हो मित्रों। इस वीडियो में जितने भी कवि हम कवियों की चर्चा करेंगे और जितनी भी रचनाएं इस वीडियो के माध्यम से हम आपस में साझा करेंगे, वो सारी ही किसी न किसी वर्ष परीक्षा में पूछी गई हैं। तो इसलिए मित्रों आपको इनको याद रखना है, इन पे ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं और अगले कवि कौन से हैं और उनकी रचनाएं कौन सी हैं। तो 9वें हैं महादेवी वर्मा। ठीक है, तो इनकी जो रचना है रसिम, निर्जा, निहार, दीपशिखा और अग्निरेखा। ठीक है, तो महादेवी की प्रमुख रचनाएं हैं रसिम, निर्जा, निहार, दीपशिखा और अग्निरेखा। ठीक है, नंबर 10 है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इनकी जो प्रमुख रचना है झांसी की रानी विदा, वीरों का कैसा हो वसंत और स्वागत गीत। और एक बार और मैं बता दूं आपको कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं वो वीर रस की कवित्री हैं। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है और इन्होंने वीर रस की ही रचनाएं कविताएं लिखी हैं। चलिए, अच्छा एक बात और ध्यान रखने की है मित्रों कि जो भी आप ये रचनाएं लिख रहे हो, याद कर रहे हो, तो इनको ऐसा नहीं है कि आपने लिख लिया और बुक बंद कर दी। तो इनको आपको हफ्ते में 2 दिन में पढ़ते रहना है, तभी आपकी याद यह है रह पाएंगी, वरना आप भूल जाओगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नंबर 11 है नागार्जुन। तो नागार्जुन की जो प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, खून और शोले, प्यासी पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ। ठीक है, तो नागार्जुन की ये प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, खून और शोले, प्यासी पथराई आँखें और तालाब की मछलियाँ। किसकी रचना है? नागार्जुन की। फिर 12 नंबर पर है अज्ञेय। तो इनकी जो रचना है वो है हरी घास का क्षण भर, त्रिशंकु, अंगों के पार द्वार, यानी अंगों के पार द्वार, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो अज्ञेय की यह प्रमुख रचनाएं हैं जो कि परीक्षा में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इनको भी आपको याद रखना है। अज्ञेय की और भी रचनाएं हैं, मगर यह प्रमुख रचना है मित्रों। मैंने पिछली वीडियो में और इस वीडियो में भी थोड़े समय पहले बताया है कि इस वीडियो में जितनी भी हम रचनाओं का अध्ययन करेंगे, जितने भी कवियों का हम अध्ययन करने वाले हैं, वो किसी न किसी वर्ष परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यह आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं और अगले कवि की ओर ध्यान देते हैं। नंबर 13 पर है धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती की जो प्रमुख रचना है अंधा युग, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। ठीक है, यह भी प्रमुख रचनाएं हैं और यह सारी रचनाएं परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं मित्रों। धर्मवीर भारती की कौन कौन सी? अंधा युग, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। ये तीनों की तीनों रचनाएं मित्रों पूछी गई हैं परीक्षा में। 14वां नंबर है कुंवर नारायण। तो चक्रव्यूह, कोई दूसरा नहीं और आत्मजयी, यह भी प्रमुख रचनाएं कुंवर नारायण की है जो कि परीक्षा में पूछी गई हैं। तो इनको भी आपको याद रखना है। और मैं एक बात बता दूं आपको, अब हम हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। फिर हम एक एक रचना को विस्तृत से जानेंगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी तो शुरुआत है मित्रों, है ना। चलिए, फिर 15 नंबर पर है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इनकी जो प्रमुख रचना है चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल और काठ का सपना। तो यह प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। ठीक है, किनकी? गजानन माधव मुक्तिबोध की। कौन सी रचना है? चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल और काठ का सपना। फिर 16 नंबर पर है श्रीधर पाठक। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कश्मीर सुषमा, हेमंत और मनोविनोद वीणा। ठीक है, तो श्रीधर पाठक की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? तो कश्मीर सुषमा, हेमंत
और जी मनोविनोद वीणा। तो यह प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको हर वो रचना हम करवाएंगे, हर वो कवि की रचना हम करवाएंगे जो कि परीक्षा में पूछी गई हैं और जो पूछी जाएंगी। सबसे बड़ी बात है, पूछी जाएंगी आने वाले समय में, आने वाली परीक्षाओं में यह रचना पूछी जाएंगी। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, बड़ा ही आनंद आने वाला है, बड़ी ही अच्छी जानकारियाँ आपको मिलने वाली है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, वीडियो के अंत तक बना रहना है और वीडियो को शेयर करना है अपने मित्रों को। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करना है मित्रों, ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ सके। चलिए आगे चलते हैं। 17वां नंबर है मीराबाई। तो मीराबाई की कौन सी रचना है? मीराबाई भी भक्ति काल की जो है कवित्री हैं। तो राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरठा के पद, जिसमें इन्होंने श्री कृष्ण के श्रृंगार की, श्री कृष्ण की भक्ति की और श्री कृष्ण का इन्होंने वर्णन किया है, उनकी सुंदरता का इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से वर्णन किया है। ठीक है, और मीराबाई क्या थी? श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, जिन्होंने श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। ठीक है, फिर 18 नंबर है मतीराम। तो रसराज, साहित्यकार और चंद्रसार। तो मतीराम की यह 3 प्रमुख रचनाएं हैं, यह भी आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। 19 नंबर पर है भूषण। तो भूषण की प्रमुख रचनाएं हैं शिवा बाबनी, छत्रसाल दशक। 2 रचनाएं इनकी प्रमुख हैं जो कि परीक्षा में पूछी गई हैं। फिर से कह रहा हूँ, भूषण की यह 2 प्रमुख रचनाएं हैं जो परीक्षा में पूछी गई हैं। कौन कौन सी? शिवा बाबनी, छत्रसाल दशक। ठीक है, याद रखना है। 20वां नंबर है हरिवंश राय बच्चन। तो इनकी प्रमुख रचना है मधुशाला, मधुशाला और मधुबाला। 2 तो यही होगी, मधुशाला और मधुबाला। फिर है बुद्ध का नाच घर, बुद्ध का नाच घर और बंगाल का काल और निशा निमंत्रण। तो यह हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं हैं, आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यह 20 कवि, 20 प्रमुख कवि, 20 प्रमुख लेखक और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। और इस वीडियो में हम यहीं पर अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो में कोई भी त्रुटि, गलती नज़र आई हो तो हमें प्लीज़ कृपया करके हमें बताएं, ताकि हम उसमें और सुधार कर सकें। ठीक है, और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।